हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रिंग्स बेसिकली होते क्या है? तो देखिए, स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ट्रीटेड एज अ सिंगल डेटा आइटम। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या फिर कोई सिम्बॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी में ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है कि हम उसकी मदद से स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकें या स्ट्रिंग्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो इसे हम अचीव कैसे करते हैं? सी लैंग्वेज में वी यूज़ स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर टाइप अरेज। जैसे कि हमने अगर एक कैर डेटा टाइप का अल्फ़ा नाम का एक एरे बना लिया और इसमें साइज़ दे दिया, तो ये इस तरीके से ये सीक्वेंस ऑफ लेटर्स जो है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को ये एक्सेप्ट कर लेगा। सो देखिए, यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन हम कैरेक्टर एरे की मदद से, एक सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे की मदद से हम स्ट्रिंग्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सी हमें प्रोवाइड करता है। अब सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स पर क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं? हम रीड कर सकते हैं स्ट्रिंग्स यूज़र से, जो रीड किया हुआ है उन स्ट्रिंग्स को राइट कर सकते हैं स्क्रीन पर, कॉपी परफॉर्म कर सकते हैं वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल, एंड कंपेयर कर सकते हैं दो स्ट्रिंग वेरिएबल को, उन्हें कॉन्कैटिनेट यानी कि कंबाइन कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम करके देखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो अब स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेटा टाइप हमेशा से कैर रहेगा और फिर कोई भी वैलिड स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर भी वो सारे ही कंस्ट्रेंट्स फॉलो होंगे जो कि वेरिएबल नेम के लिए फॉलो होते हैं, साथ में उसका साइज़। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कैर डेटा टाइप, सिटी हो गया उसका नेम स्ट्रिंग का, और हमने उसमें उसका साइज़ रख लिया 20। ओके, अब देखिए, स्ट्रिंग को एट द सेम टाइम जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। क्या होगा? कैरेक्टर डेटा टाइप स्ट्रिंग नेम, देन उसका साइज़, और फिर हम डबल कोट्स में उस स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर देंगे। मतलब कि वो जो स्ट्रिंग वैल्यू है, वो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, हम उसको असाइन कर देंगे उसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है कैर सिटी और साइज़ लिया 20, और हमने उसमें ये एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नागपुर को हमने उसमें असाइन कर दिया। तो अब देखिए, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए एक बात और कि जब हम डिक्लेरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन के साथ, यानी कि जैसा हमने यहाँ पर किया, देखिए हमने ये डिक्लेयर किया, साथ में हमने इनिशियलाइज भी कर दिया ना। इस पार्ट में डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गया और साथ में हमने उसमें वैल्यू भी असाइन कर दी है इधर। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमें साइज़ स्पेसिफाई करना मैंडेटरी नहीं होता है। यानी कि अगर आपने कैर और जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है और फिर ये जो सबस्क्रिप्ट है, इसे अगर आपने खाली छोड़ दिया और उसमें फिर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, तो भी वो कैरेक्टर एरे उतने साइज़ का डिफ़ाइन हो जाएगा। अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 0th इंडेक्स से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 प्लस जो एंड कैरेक्टर है वो होगा नल। हमेशा हर स्ट्रिंग वैल्यू नल से टर्मिनेट होती है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको स्ट्रिंग्स पर मैनिपुलेशन परफॉर्म करते समय या फिर स्ट्रिंग्स को यूज़ करते समय पे ध्यान रखने हैं, वो है इन सी स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप आइटम्स। ओके, जैसा कि हमने देखी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है और उसे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? एक सिंगल डायमेंशनल एरे की मदद से, जो कि कैरेक्टर टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय नल। जैसा कि मैंने देखा अभी हमने जो नागपुर एंटर किया था, तो जब हमने साइज़ नहीं डाला और हमने सीधे असाइन कर दिया स्ट्रिंग वैल्यू को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उतने साइज़ का, उतना साइज़ मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे NAGPUR था, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस एक नल कैरेक्टर 7 है ना। हमेशा द साइज ऑफ स्ट्रिंग +1, देखिए साइज ऑफ स्ट्रिंग शुड ऑलवेज बी +1 द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं स्ट्रिंग में, तो उस कैरेक्टर एरे का साइज़ जो है वो हमेशा +1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 6 + 1, क्यों? क्योंकि हमेशा हर स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। तो नल कैरेक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसमें यूज़ होने के लिए आपको स्ट्रिंग का साइज़ हमेशा +1 द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है,
नंबर ऑफ कैरेक्टर मोर देन द स्पेसिफाइड साइज कैन नॉट बी पास्ड इन द एरे। देखिए कैरेक्टर str4 कैरेक्टर टाइप का str नाम का हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया हुआ है जिसका साइज़ है 4। ओके, तो ये हो गया इसका साइज़ 1 2 3, ये हो गया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा ALPH। अब देखिए डिक्लेयर तो हमने 4 एलिमेंट्स के लिए किया है, लेकिन जब हम इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं वो है 5 कैरेक्टर से मिलकर बनी हुई, तो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा। उसी तरह से डिक्लेरेशन ऑफ एरे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इनिशियलाइजेशन। देखिए आपने पहले डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद प्रोग्राम में कहीं किसी लाइन पे आपने उस एरे में उस स्ट्रिंग वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू पास की, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अनदर। सपोज आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया str1, उसमें पास कर दिया अल्फ़ा, एंड देन आपने एक और कैरेक्टर एरे बनाया यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है str2, और फिर आप थर्ड लाइन में str2 में str1 को असाइन कर रहे हैं, तो ये ऐसे डायरेक्टली असाइन आप नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं स्ट्रिंग्स पर वर्क करते समय। ओके, चलिए ये 4th, 5th और 6th पॉइंट है, इन्हें हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो इस प्रोग्राम में हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है str नाम का जिसका साइज़ है 4। ओके, जिसका साइज़ है 4, और हम उसमें पास कर रहे हैं एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, इसे देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ये क्या हमने इसे कंपाइल, अब देखिए ये कंपाइल ही नहीं हुआ क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने साइज़ जो दिया है वो दिया है 4, और हम उसमें जो स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं वो उस साइज़ से बड़ी है। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो हमने पहले डिक्लेयर कर लिया है और फिर हम बाद में सेकेंड लाइन में हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सिटी नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसका साइज़ है 10, और हम फिर नेक्स्ट लाइन में सिटी में मुंबई जो स्ट्रिंग है उसे असाइन कर रहे हैं। तो क्या ये भी एग्जीक्यूट होगा? चलिए देखते हैं करके। strrule2.c, देखिए ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जो है उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। मैंने आपको जब भी बताया कि अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। ओके, नाउ थर्ड कि हमने एक city1 नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने मुंबई को असाइन कर दिया है ना, मुंबई स्ट्रिंग को असाइन कर दिया है, और फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है city2 नाम से, एंड देन थर्ड लाइन में हम city2 में city1 को डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। ये करने के लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए इसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके ही कंफर्म कर लें कि ये भी नहीं होता है। ये हुआ कंपाइल। अब देखिए कंपाइल ही नहीं हुआ बिकॉज डायरेक्टली असाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सो रीडिंग द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को रीड करने के टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस किस तरीके से आप स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर टाइप का इंट्रो नाम का 100 बाइट्स के साइज़ का एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, यानी जो कि है एक स्ट्रिंग वेरिएबल जिसका नाम है इंट्रो। अब पहला तरीका है कि आप गेट्स फंक्शन जो कि है stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड, उसका यूज़ करके आप इस पर इनपुट कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। सो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर हमने एक इंट्रो नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसका साइज़ है 100 बाइट्स। ओके, और हम पहले एक प्रिंट करा रहे हैं एक मैसेज कि एंटर योर इंट्रोडक्शन। देन हम गेट्स फंक्शन की मदद से इंट्रो में वैल्यू को पुट करेंगे एंड प्रिंटफ फंक्शन की मदद से इंट्रो को प्रिंट करेंगे। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखेंगे कि क्या होता है। gccstring1.c, चलिए ये हो गया कंपाइल एंड नाउ हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये मैसेज आ गया एंटर योर इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ पर डालूँगा हेलो आई एम अवी। ओके, तो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ। हेलो आई एम अवी जो है वो गेट्स फंक्शन की मदद से इंट्रो में गया एंड देन प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हमने इसे प्रिंट कर लिया। ओके, दूसरा तरीका है कि आप स्कैनएफ फंक्शन जो है उसमें %s फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, जैसा कि हम बाकी वेरिएबल्स के लिए करते हैं, बाकी डेटा टाइप के वेरिएबल्स के लिए करते हैं, उस तरीके से आप इसमें इनपुट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि ये पहले वाइट स्पेस के एनकाउंटर पर
रीडिंग को छोड़ देता है, यानी कि जैसे अगर आपने कुछ टाइप किया और जो पहला स्पेस आएगा उसके आगे का ये रीड नहीं करता है। चलिए इसे करके देखते हैं। नाउ स्कैनफ फंक्शन की मदद से क्या लिमिटेशन है, जो भी हमने देखा उसे भी करके देखते हैं कि क्या लिमिटेशन आती है। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमने गेट्स फंक्शन का यूज़ करने की जगह पे स्कैनफ फंक्शन की मदद से इनपुट लिया है यूज़र से इंट्रो स्ट्रिंग वेरिएबल में। चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। देखिएगा प्रोग्राम जो है वो पूरा सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ हमने गेट्स फंक्शन की जगह पर यूज़ किया है स्कैनफ फंक्शन। इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए कंपाइल हो गया है। अब करते हैं रन, एंटर योर इंट्रोडक्शन। फिर से मैं सेम डाल रहा हूँ, हेलो आई एम अवी। सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो जैसे ही पहला स्पेस जो है, देखिए हेलो के बाद में पहला वाइट स्पेस एनकाउंटर होता है, तो ये स्कैनफ फंक्शन स्ट्रिंग की रीडिंग जो है, रीड प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, उसके बाद वो रीड नहीं करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है एक स्पेशल फीचर जो कि है स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसकी मदद से स्ट्रिंग्स विथ वाइट स्पेसेस को आप इनपुट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गेट एस फंक्शन की तरह वर्क करता है। चलिए इसे भी परफॉर्म करके देखते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो एक स्पेशल फीचर था, एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि बिल्कुल गेट एस यानी गेट्स फंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि ये स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है विथ वाइट स्पेसेस, यानी कि जो स्पेसेस होते हैं उनके साथ में इसे एक्सेप्ट करके ये स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल देगा एंड देन हम इसे प्रिंट कराएंगे। देखिए कैसे होता है। चलिए इसे भी रन करते हैं। सबसे पहले करेंगे कंपाइल एंड देन करते हैं एग्जीक्यूट। मैं हर बार सेम वैल्यू डाल रहा हूँ, हेलो आई एम अवी। देखिए ये एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। ओके, तो इसने बिल्कुल कैसा काम किया, गेट्स फंक्शन की तरह इसने काम किया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि स्ट्रिंग्स को रीड करने के क्या क्या तरीके हैं और उन तरीक़ों में किन में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ओके, और साथ में हमने एक स्पेशल फीचर को भी देखा। चलिए अब आगे चलते हैं। राइटिंग द स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स को अगर आप स्क्रीन पर राइट करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए printf फंक्शन की तरह से जिस तरीके से हम बाकी जो डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ओके, दूसरा है पुट्स फंक्शन, ये भी stdio.h में है और इसकी मदद से भी आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सो नाउ प्रिंटिंग करते समय में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ गेट्स फंक्शन जिससे मैं इनपुट ले रहा हूँ। प्रोग्राम सेम है, हम सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर का और अलग अलग फंक्शन का यूज़ करके रीडिंग और राइटिंग को हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग कैसे मैनिपुलेट होता है, कैसे परफॉर्म होता है इसमें। ओके, स्ट्रिंग पर फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं, यानी कि रीडिंग और राइटिंग आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गेट्स फंक्शन की वजह से मैं इंट्रो में इनपुट लूँगा एंड देन पुट्स की मदद से जो हमने इनपुट लिया है वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। आइए देखते हैं। हेलो आई एम अवी। सी, एज इट इज़, जैसा हमने टाइप किया वैसा हमें पुट्स फंक्शन ने क्या किया, स्क्रीन पर पुट कर दिया स्ट्रिंग को, है ना। इंट्रो में जो भी इनपुट हुआ था गेट्स की मदद से वो पुट्स ने पुट कर दिया स्क्रीन पर। नाउ ओके, प्रिंटिंग में हमने देखा पुट्स फंक्शन और इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखे थे उनमें हमने देखा था printf फंक्शन को। तो printf फंक्शन की मदद से और फॉर्मेट स्पेसिफायर $s, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, इसकी मदद से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। ओके, नाउ थर्ड है एक स्पेशल फीचर जिसमें आप देख रहे होंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में %5.3s लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हमारे पास हमारा एलिमेंट जो है वो है अल्फ़ा, हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट की है अल्फ़ा, तो आप इसको, ये एक रो हो गई और ये हो गए इसके कॉलम्स। ओके, तो 5.3s का मतलब 5 कॉलम में जो थर्ड कॉलम है वहाँ तक के प्रिंट करेगा, तो 1 2 3 ALP प्रिंट होगा। चलिए इसे भी करके देखते हैं। नाउ फाइनली एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसकी मदद से जैसा मैंने आपको एग्जांपल में शो किया अल्फ़ा वाले कि कितने कॉलम की कितनी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, कितने कॉलम तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इंट्रो में गेट्स की मदद से स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे एंड देन जब हम printf फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं
5.3s एंड देन हम इंट्रो को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ले रहे हैं। चलिए देखते हैं इससे प्रिंट क्या होगा। ये हो गया कंपाइल एंड देन ये हो गया एग्जीक्यूट। अब हेलो आई एम अवी, सी HEL 5 कॉलम्स, मतलब अगर हम हेलो की बात करें तो ये पहला कॉलम हो गया H, सेकंड कॉलम E, थर्ड ये वाला L, देन थर्ड ये वाला फोर्थ ये वाला L, देन O हो गया 5। तो ये हो गया 5 कॉलम में थर्ड एलिमेंट तक की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। 5.3 का मतलब 5 कॉलम में थर्ड एलिमेंट तक की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया HEL। तो इस तरीके से रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्म करते हैं आप इन फंक्शंस की मदद से स्ट्रिंग्स में। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा कि स्ट्रिंग्स को कितने तरीके से प्रिंट किया जा सकता है, साथ ही हमने एक स्पेशल फीचर देखा स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने का। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अब ध्यान रखिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस जो हैं उन सारे ही फंक्शंस को समझेंगे और प्रैक्टिकली उन्हें एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आने वाला स्ट्रिंग्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा।